नमस्कार साथियों। मैं आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई कविता के साथ। और ये कविता है साथियों फिर एक मित्र पर। और उस मित्र की फरमाइश थी कि उसके जो दुख से भरा जीवन है उस पर एक कविता लिखी जाए। तो मैंने कोशिश की है एक कविता लिखने की। उम्मीद है कि मेरे दोस्त को भी पसंद आएगी और आप सभी को भी पसंद आएगी। तो कविता दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। 2 साल के नन्हे बालक को दुनिया के सुख से क्या लेना। उसकी दुनिया तो माँ में है, उसका सारा सुख माँ से है। लेकिन सोचो समझो थोड़ा, क्या होगा उस पल बालक का, जिस पल वो ढूंढेगा माँ को और माँ से मिल ना पाएगा। थोड़ा रोकर सिसकी लेकर, नन्ही आंखों में आंसू भरकर वो बैठेगा और सोचेगा। मन ही मन खुद से बोलेगा, माँ कहाँ गई, तू कहाँ गई। तेरी तो कोई खबर नहीं, तेरे बिन सब जग सोना है। मेरा तो मुश्किल जीना है, जीवन के थपेड़ों को खाकर बस आगे चलते रहना है। लेकिन चलना भी आसान नहीं, बिन माँ के मुश्किल राह बनी। एकमात्र सहारा पापा थे और पापा से ही रोज ठनी। जब हुआ आगमन नई माँ का, कष्टों में जीवन डूब गया। इतना सब कुछ होने पर भी उसको दादा का प्यार मिला। जैसे तैसे 10वीं पढ़कर घर से अपने वो भाग गया। फिर चला गया दिल्ली को, होटल में ठोकर खाने लगा। झाड़ू मारा, बर्तन धोई, तब जाकर कुछ खाने को मिला। और जमा किए पैसे उसने कुछ अपनों से मांगा कर्जा। फिर घर आया, घर बनवाया, शादी भी खुद की कर्जे में। अब कर्जों से कैसे मुक्ति मिली, भगवान जो उसके पीछे पड़े। कुछ पुछारों ने भी बताया है, पुछारे कहते हैं जो पूछ करते हैं घर गांव में। कुछ पुछारों ने भी बताया है, कुंडली में भारी दोष आया है। ये सारे दोष मिटेंगे तभी जब 13 बकरी चढ़ेगी बलि। इतनी बलि चढ़ाने को फिर से कर्जा निकाला गया। दोस्त तो उसका हटाने ही कर्जदार जरूर बनाया गया। अब कवि ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर मैं धन्य हूँ, बचपन में छीनी माँ उससे जवानी में सुख चैन। अब नींद नहीं आती है उसको, रहता है बेचैन। तो साथियों कविता इस प्रकार से थी। उम्मीद है कि दोस्त को पसंद आएगी और आप सभी को भी ये कविता पसंद आएगी। धन्यवाद साथियों।